सब काम मेरे हुक्म के मुताबिक हो गया? यस मास्टर। ये बैग उस टेबल पर रख दो और शंकर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। यस मास्टर। इस हवन की आग में क्या तुम्हें भी वही नजर आ रहा है जो मैं देख रहा हूं? यस मास्टर। एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की। कुछ याद आया? कुछ नहीं। पलट जाओ। यकीनन अलका आपकी इकलौती बेटी होगी। जी हाँ। आपने अलका को आखिरी बार कब देखा? कल रात डिनर पर। कल रात तो न्यू ईयर्स ईव थी। वो अपनी किसी सहेली या दोस्त के साथ डिनर डांस पे नहीं गई? जी नहीं, ले देकर उसकी एक ही सहेली थी, आरती ठाकुर। वो भी शायद अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी, इसलिए अलका ने घर पर ठहरना ही मुनासिब समझा। चोरी के जेवरात के फोटोग्राफ्स तो होंगे आपके पास? जी हाँ, अभी पेश करता हूँ। Sorry to have bothered you, Mr. Kapoor. Good night. Hello. ओ राजेश, मैं खामखा सिनेमा की टिकटें बुक करवा कर पागलों की तरह टहलती रही। अब तुम भी लेट आ रहे हो और अलका भी नहीं आई। अलका अब कभी नहीं आएगी। क्या मतलब? वो इस दुनिया से जा चुकी है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ आरती, उसकी मौत भी उन्हीं हालात में हुई जैसे मीना की हुई थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। कल तक तो वो अच्छी भली थी, खुश थी, मुझसे टेलीफोन पे कितनी बातें की थी उसने। क्या बातें की उसने तुमसे? अपने बारे में, अपने प्यार मोहब्बत के बारे में। और राजेश, ऐसा क्यों हो रहा है राजेश? पहले मेरी एक सहेली गई, अब दूसरी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखे हाथ मेरे गले तक पहुंचना चाहते हैं राजेश। पागल हो गई हो? मेरे जीते जीत में कुछ नहीं हो सकता। आरती, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि अलका किससे प्यार करती थी? योगी दत्त से। वही योगी दत्त जिसने तुम्हारे दिमाग से पानी का डर निकाला था? हाँ।
मेरी तलाश में आए हो? यकीनन योगीराज, वरना इतनी रात को जीते जी शमशान घाट में कोई नहीं आता। ये अपने आप को जमीन में गाड़ कर कोई नया चमत्कार दिखाने का इरादा है क्या? नहीं, ये इस धरती पर जन्म लेने का प्रायश्चित है। इंसान कितना ही अपने आप को पापों से बचाकर रखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पांव दलदल में फंस ही जाते हैं। पाप और आप योगीराज, ये दुनिया भी दलदल भोगियों के लिए बनी है, योगियों के लिए नहीं। अपने कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो भोगी हो या योगी। मुझे यहाँ तक ढूंढने का कारण एक लड़की की अजीबोगरीब मौत। जिंदगी और मौत कुदरत के हाथ में है, इंसान का इसमें कोई दखल नहीं। कानून भी गैर कुदरती मौतों की वजह तलाश करता है योगीराज, कुदरती मौतों की नहीं। मरने वाली लड़की आपके शो में आई थी। मेरे शो में तो सैकड़ों लोग आते हैं। लेकिन सुना है कि वो लड़की खासकर आपके लिए पागल थी। पागलपन का तो कोई इलाज नहीं, लेकिन उसकी वजह जरूर होती है। हो सकती है। आप तो योगी हैं, क्या आप बता सकते हैं इस लड़की की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? एक मासूम आत्मा जिसे प्यार करने के जुर्म में जुल्म की चक्की में पीस दिया गया। अब वो आदमी दुनिया को वही लौटा रहा है जो दुनिया ने उसको दिया। कौन हो सकता है वो? इस दुनिया में जुल्म के मारे हुए हजारों लाखों अनगिनत लोग हैं। किस किस को ढूंढोगे? ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम पितंच स्वाहा, ओम आकुतंच स्वाहा, ओम आकुतिष्ठ स्वाहा, ओम विज्ञातंच स्वाहा, ओम विज्ञातिष्ठ स्वाहा, ओम शरीष्ठ स्वाहा, ओम दक्षश्च स्वाहा, ओम पौर्णमासंच स्वाहा, ओम ब्रह्मश्च स्वाहा। शांति
स्वामी जी, मेरे बच्चे की टांग को लकवा मार गया है, कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा। आप इसे अच्छा कर दीजिए, मैं आपका ये एहसान जन्म जन्म नहीं भूलूंगी। इस बच्चे को ठीक करने का बस एक ही उपाय है। क्या महाराज? इसे ईश्वर के नाम हमें समर्पण कर दीजिए। इस घड़ी के बाद ये बच्चा आपका है। आप सिर्फ एक बार मेरे बच्चे को 2 पैरों पर चला दीजिए। जो इच्छा गुरु की। आओ बच्चे, आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। बोलो बच्चे, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम। स्वामी जी, हमें रस्से का जादू दिखाइए। रोप ट्रिक दिखाइए योगी महाराज। आज तक सुनी है मगर देखी नहीं। आप में से कोई ऐसा दिल वाला है जो इस रस्से पे चढ़े? उठिए, आइए। राम! आओ बच्चे आओ। अब गुरु ओम जपो और इस रस्से पे चढ़ जाओ। राम! बच्चे, गुरु ओम कहो और कूद जाओ। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। देवी, तुमने तो अपने बच्चे को हमें अर्पण कर दिया था। वो मरा नहीं देवी, हम में समा गया है। नहीं, 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 मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप धन्यवाद देने आई हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी जिंदगी में इतनी खुशी कभी न थी। विश्वास कीजिए, इसके लिए मेरी आत्मा, मेरे शरीर का रोम रोम आपका आभारी है। सच? हेलो ऑफिसर। हाँ योगीराज। इतनी रात गए मेरे घर में पुलिस? रात में तो सिर्फ 2 ही आदमी काम करते हैं योगीराज, एक चोर और एक पुलिस। तकलीफ की माफी चाहता हूं। आपके नाम ये सर्च वारंट। आई से जब घर में आई गए थे तो तलाशी भी ले ली होती। बात कानून के खिलाफ चली जाती है। घर की चाबियां। चाबियों की जरूरत वहां पड़ती है ऑफिसर जिस घर में ताले लगे हों। सारा घर खुला पड़ा है। गो अहेड। इंस्पेक्टर। यस सर। लाभ सिंह सर, तुम उस तरफ जाओ। ये घर है या मौत का कुआं? नमस्ते पिताजी। ये हमारे पिताजी तो नहीं हो सकते। हमारे पिताजी तो जला दिए गए थे। खैर छड्डो जी, बाप बाप होता है, पावे गधे का होए। नमस्ते पिताजी। एक ये चोर पकड़ा गया। हर स्मगलर के घर से खजाना मूर्ति के नीचे से मिलता है। माफ करना शंकर भगवान, खाक दर खाक, श्री भाई गुरुद्वारा नापाक एक खाकसार लाभ सिंह आपकी तलाशी लेना चाहता है। अगर आज्ञा हो तो आरंभ करा महाराज। सर, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तुम जा सकते हो। बाय द वे योगीराज, आज के शो में आप एक हार पहने हुए थे, कहाँ है वो? इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी जहमत उठाई आपने। ये तो हमारा ही है। आपको पूरा यकीन है? 100%। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कपूर साहब। ये बताइए कि आपने हार किससे खरीदा? जानकी भाई ज्वेलर्स के यहाँ से। कितने में? 2.5 लाख रुपए में। शुक्रिया कपूर साहब, जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर होऊंगा।
कितने का हार बताया आपने? 2.5 लाख रुपए का। माफ करना, ये हार तो 250 रुपए का भी नहीं है। आप यकीन से कह रहे हैं? हीरे जवाहरात की कीमतें परसते परसते जानकी दास जौहरी की आंखें चली गईं। ये हार नकली है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। सब काम मेरे हुक्म के मुताबिक हो गया? यस मास्टर। ये बैग उस टेबल पर रख दो और शंकर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। यस मास्टर। इस सबन की आग में क्या तुम्हें भी वही नजर आ रहा है जो मैं देख रहा हूं? यस मास्टर। एक छोटा लड़का और लड़की। कुछ याद आया? कुछ नहीं। पलट जाओ। कीर्ति, कीर्ति, कुछ याद पड़ा कीर्ति? मैं वही हूँ कीर्ति, वही कृष्णा, तुम्हारे बचपन का साथी। याद आया? नहीं मास्टर। मेरी तरफ देखो कीर्ति, होश में आ जाओ। योगी, आप, मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने कमरे में सोई हुई थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? ठहरो। मैंने तुम्हें अपनी योग शक्ति से यहां बुलाया था। तुम अपने कमरे से उठी, तुमने चोरी की और खुद ब खुद गाड़ी चलाकर यहां चली आई। लेकिन मेरे कपड़े कैसे फटे? मैंने फाड़े थे। क्यों? तुम्हारे बदन पर चांद ग्रहण का निशान देखने के लिए। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। सुन सकोगी? अब याद आया तुम्हें? पहचाना कि मैं कौन हूं? हाँ।
तुम मेरे बचपन के खेले हुए साथी कृष्णा हो। मेरे डैडी ने तुम पे बहुत जुल्म किए हैं, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है योगी। कीर्ति, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं इन बातों से बहुत ऊपर हूँ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। कीर्ति, तुम्हारा प्यार एक ऐसा अमृत है जो मेरे रिश्ते हुए जख्मों को भर सकता है, मेरी जलती हुई आत्मा को शांति दे सकता है। कीर्ति, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। कीर्ति, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे हाथ मत लगाओ योगी, मुझे हाथ मत लगाओ। मेरा प्यार किसी और की अमानत है योगी। कल मैं राजेश की मंगेतर बनने वाली हूँ। तुम्हारे प्यार पर सिवाय मेरे और किसी का हक नहीं। मेरे जीते जी तुम किसी और की नहीं बन सकती। मैं बेबस हूँ योगी, मैं मजबूर हूँ। मेरे प्यार ने मेरे हाथ बांध दिए। और मेरा प्यार कोई बंधन नहीं जानता। ये एक ऐसा तूफान है जो भी इसके रास्ते में आएगा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर डर लगने लगा है योगी। मुझे जाने दो योगी, मुझे जाने दो। जाना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखो, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ देखा है, वो सब भूल जाओगी। और जब जब मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आना होगा। जाओ। ठहरो। जी करो। लो बेटे। आइए जरा जलपान हो जाए। आइए आइए। खुश, बहुत खुश। इस खुशी में मैं भी बिन बुलाए शामिल हो गया। मेरी तरफ से ये नाजुक सा तोहफा स्वीकार कीजिए। शुक्रिया। आपने तो वाकई कमाल कर दिया रथ साहब। आप जैसे महान योगियों के दर्शन तो वैसे ही मुश्किल होते हैं। आपने यहाँ आने की कृपा कैसे की? दिल को दिल से राह होती है। जरूर किसी ने मन की गहराइयों से पुकारा होगा। और फिर ऐसे शुभ मौके पर कौन आना नहीं चाहेगा? खैर, ये आपका बड़पन है रथ साहब, वरना आजकल के जमाने में बुलाने से भी कोई नहीं आता। आरती, इन्हें अपने डैडी से नहीं मिलाओगी? तुम मिला दो ना। अरे, मंगनी सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। और फिर ऐसे खास मेहमान का स्वागत खास तरीके से होना चाहिए। क्या ख्याल है? ले जाओ। आइए। इनसे मिलिए। यही है वो महान योगी जिन्होंने मेरे दिमाग से पानी का डर निकाला था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा मेहमानों को देखती हूँ। आपकी बेटी का बचपन में नाम कीर्ति था ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मेरी नजर से कुछ छुपा नहीं है। पंडितों ने आपसे कहा कि कीर्ति नाम बड़ा मनहूस है, और आपने बदल कर आरती रख दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर, मेरी बेटी के दिमाग से पानी का डर निकालकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना बेचारी सारी जिंदगी सहमी सहमी सी रहती। बाप होने के नाते
अपनी औलाद का ये गम शायद मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त न कर पाता। ठीक कहते हैं आप। इस दुनिया में माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर प्यारी चीज और क्या हो सकती है। जब जब औलाद को दुख पहुंचता है, माँ बाप के दिल पर गहरी ठेस लगती है और कई बार तो इसी गम में घुल घुल कर वो पागल हो जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। लगता है आपने इस गम को बड़े करीब से देखा है, बड़ी ही शिद्दत से महसूस किया है। खैर छोड़िए, ऐसे खुशी के मौके पे गम की बातें क्यों। कल शाम के लिए मैं आप दोनों को दावत देना चाहूंगा, स्वीकार करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से। लेकिन राजेश। लेकिन क्या आरती, दत्त साहब हमारे यहाँ बिन बुलाए आए हैं और हम इनके यहाँ बुलाने भी न जाए, बड़ी अजीब बात होगी। हाँ, इट्स अ प्लेजर मिस्टर दत्त। धन्यवाद।